सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें उठाया और बिठाया। परमेश्वर हमें अपने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोले, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि को खोला। और प्रभु जी हमें और प्यास देना पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा हमें दर्शन प्रकाशन देना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी गहरी योजना अपने लिए समझ सके। आज से जो हम बाइबल स्टडी शुरू कर रहे हैं मेरे प्रभु, उसमें कोई रुकावट ना आने पाए प्रभु जी। और उसके द्वारा प्रभु जी हर एक की आंखों को खोलना, बुद्धि को खोलना, कि हम अपनी बुलाहट को समझ सकें प्रभु जी। हम अपने उस परमेश्वर को जान सके मेरे प्रभु राजा, और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। क्योंकि आपका वचन कहता है यूहन्ना 17 में कि परमेश्वर को जानना और उसके भेजे हुए को जानना ही अनंत जीवन है। सब बातों में आपको महिमा मिले प्रभु जी। आप बढ़े और हम घटे। छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन एंड आमीन। आज से हम मत्ती रचित सुसमाचार का सबसे पहला चैप्टर, जो कि यीशु की वंशावली के बारे में हम बात करेंगे। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसका भाई उत्पन्न हुआ, और यहूदा और तामार से फिरीस व जोरह उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह की वंशावली में औरतों के बारे में बोला गया है, जबकि किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में जब वंशावली लिखी जाती है तो उसमें हमेशा पिता का नाम लिखा जाता है, माता का नाम नहीं लिखा जाता। हम हमेशा अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं कि हमारे पिता का नाम ये है, डॉटर ऑफ, सन ऑफ। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में औरतों का जिक्र किया, और जो यीशु मसीह की वंशावली में औरतें थीं वो कोई आम औरतें नहीं थीं, वो बहुत ही पापिन स्त्रियां थीं ना। जब हम तामार, तीसरा वचन कहता है यहूदा और तामार से फिरीस व जोरह उत्पन्न हुए। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो जो तामार है उसने अपने ससुर जी के साथ गलत रिश्ता बनाकर बच्चे पैदा करे। और हम अगर सोचें कि हमारी वंशावली में कोई हमारे दादा परदादा, दादी परदादी कोई तामार की तरह थी, तो शायद हमें बहुत दुख होगा। शायद लोग हमें ताना देंगे कि तुम्हारी परदादी ने ऐसा रिश्ता बनाया, वो गलत औरत थी, या तुम्हारे परदादा गलत थे, तो हमें बहुत दुख होगा। हम चाहेंगे कि हम कभी भी उनके बारे में किसी को ना बताएं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, उनके पास अधिकार था। अगर वो चाहते तो किसी राजा महाराजाओं की लाइन में से, वंशावली में से आ सकते थे। अगर वो चाहते तो उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं थी कि वो तामार की वंशावली में से उत्पन्न होते और उनकी वंशावली में एक ऐसी औरत का नाम होता जिसने गलत रिश्ता बनाया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आए, धर्मियों की उनकी जरूरत नहीं थी। तो यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन और नम्र बनाया कि जब उनकी वंशावली लिखी गई तो उसमें भी उन्होंने औरतों का नाम लिया, और वो औरतों का नाम जिन्होंने गलत रिश्ता बनाया था। जब हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो उसमें लिखा हुआ है कि चौथे वचन में कि एराम से अमीनादाब
नादाब उत्पन्न हुआ और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। 5वां वचन कहता है कि सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूत से। राहब एक वैश्या थी जो यरीहो में रहती थी और जब उसने इजराइलियों के जो भेद लेने आए थे उनको जब बचाया तो परमेश्वर ने उसका उद्धार करके उसे अपनी वंशावली में नाम दिया। रूत के बारे में जब हम पढ़ते थे तो वो एक इजरायली स्त्री नहीं थी, वो एक मोआबाइट स्त्री थी। और जो मोआबिन और अमोनी एक ऐसी जाति थी जो हमेशा ही इजराइलियों के विरुद्ध रही है, उनकी शत्रु रही है। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, उत्पत्ति 19 में जब लूत को अब्राहम की प्रार्थना सुनकर जब परमेश्वर ने लूत और उसकी दोनों पुत्रियां सोदोम और गमोरा से जब उन्हें बचाया, तो उसके बाद हम उत्पत्ति 19 में पढ़ते हैं कि लूत और उसकी दोनों बेटियां उत्पत्ति 19 का 30 से पढ़ते हैं कि मोआबियों और अमोनियों की उत्पत्ति कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। फिर लूत ने सुआर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सुआर से रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता को दाख मतू पिलाकर उनके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मतू पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी पिता को हम उसकी दाख मतू पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि वह अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करे। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मतू पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र को जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक का मूल पिता है। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वह अमोन वंशियों का जो आज तक मूल पिता है। हम देखते हैं कि यीशु की वंशावली में मोआबिन स्त्री रूत का नाम दिया गया है, जो कि ऐसी जाति थी जो पिता के साथ गलत संबंध बनाकर उत्पन्न हुई थी, है ना। जब हम आगे देखते हैं वंशावली में, तो उसमें लिखा हुआ है कि दाऊद और उरिया की पत्नी जो कि बैतशेबा थी, उसके बारे में लिखा हुआ है कि कैसे उनके द्वारा सुलेमान उत्पन्न हुआ। 6वां वचन कहता है, यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। यानी दाऊद ने अपने किसी सैनिक की पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाया और उसके पति को मरवाया, और उसके बाद उससे सुलेमान उत्पन्न हुआ, जो कि यीशु मसीह की वंशावली में। अगर हम देखें कि ये चारों की चारों स्त्रियां गलत संबंध के द्वारा इनके बच्चे उत्पन्न हुए थे। और अगर हम
अपनी वंशावली को सोचेंगे तो हम कभी भी अपनी वंशावली में ऐसे लोगों का जिक्र भी नहीं करेंगे जिन्होंने गलत करा है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन बनाया, उनके पास चुनने का अधिकार था। वो पिता परमेश्वर के पुत्र थे। वो चुन सकते थे कि मैं वंशावली ऐसे पराक्रमी राजा महाराजाओं की, पवित्र लोगों की वंशावली में से वो चुनकर आ सकते थे। लेकिन आज यीशु मसीह हम सबको ये बताना चाहते हैं, आज अगर हम में से कोई पापी है, आज अगर हम में से कोई किसी के घर में अगर कोई दारू पीता है, नशा करता है, अगर किसी ने किसी को मारा है, कोई मर्डरर है, कोई टेररिस्ट है, तो आज हम में से यह हर एक को यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मैं भी ऐसी पापी लोगों के बीच में से उत्पन्न हुआ। आगे जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो उत्पन्न हुए वो बड़ी अद्भुत रीति से उत्पन्न हुए। मरियम जो एक परमेश्वर की भक्तनी थी, परमेश्वर के भय में रहती थी, स्वर्गदूत मरियम के पास आकर बोला कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर परमेश्वर का पुत्र पैदा होगा जब तुम सामर्थ पाओगे। और ये एक बहुत बड़ी बात थी मरियम के लिए। वो कुंवारी लड़की थी। एक कुंवारी लड़की का गर्भवती होना उस समय में अगर सबको पता लग जाए तो उस समय लोग पत्थर मार मार कर उसे मार देते थे। लेकिन फिर भी उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की इस आज्ञा को माना और गर्भवती होने के लिए वो तैयार हुई। आगे हम पढ़ते हैं यीशु का जन्म कैसे होता है। 18वां वचन कहता है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो कि धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। परमेश्वर का वचन कहता है 19वें वचन में कि उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एक धर्मी व्यक्ति कैसा होता है। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी दूसरे को बदनाम नहीं करेगा। यूसुफ जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नी मरियम गर्भवती है, लेकिन उन्होंने पूरे देश में, गांव में ढिंडोरा नहीं पीटा, उसकी बदनामी नहीं करी, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय था। वो चुपके से उसे त्याग देने का विचार कर रहे थे। और मरियम का विश्वास इतना मजबूत था कि उसने बदनामी सह ली, लेकिन किसी को बताया नहीं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती है। हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब भी पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरती थी, वो लोग भविष्यवाणियां करते थे, बड़े बड़े काम करते थे, लोगों को चंगा करते थे, है ना। लेकिन नए नियम में जब पवित्र आत्मा उतरती है तो वो उसके द्वारा हमें बदनामी भी मिलेगी। जब पवित्र आत्मा हम पे उतरेगी, पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में होंगे, तो लोग हमें बदनाम भी कर सकते हैं, लोग हमें तुच्छ समझेंगे, लोग हमें गलत समझेंगे। जब मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आई तो लोगों ने उसे ऊंचा नहीं उठाया, नीचा उठा। इसलिए पवित्र आत्मा के कार्य जिसके जीवन में होता है सिर्फ वो समझ सकता है। पवित्र आत्मा का कार्य कोई और नहीं समझेगा आपके जीवन में। इसलिए ये सोचना कि पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ सामर्थ्य कार्य होते हैं कि हम लोगों को गिरा देंगे, बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे, नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन में भी मरियम की तरह यीशु उत्पन्न होगा। और जब यीशु हमारे जीवन में, हमारे अंदर आते हैं, हमारे में यीशु बनता है, तब कई बार हमें शायद बदनामियों का सामना करेगा,
करना पड़ेगा, लोग हमें तुच्छ समझेंगे। 20वां वचन कहता है, जब वह इन बातों को सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखेगा, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का नाम क्या था कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, पापों की क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि पुराने नियम में जब परमेश्वर लोगों की पापों को क्षमा करता था तो वो फिर से पाप करते थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वह अपने लोगों को 21वां वचन कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब है पापों से पूरी रीति से छुटकारा देना। यानी अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। जो कोई दारू पीता है वो दारू पीना छोड़ देगा। परमेश्वर हमें पापों से बचाने के लिए पैदा हुए, क्षमा करने, सिर्फ क्षमा करने के लिए नहीं। 22वां वचन कहता है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यानी पुराने नियम में परमेश्वर स्वर्ग में रहकर लोगों की प्रार्थना सुनते थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दीन दास का स्वरूप देकर, दीन बनाकर मनुष्यों के बीच में डेरा करने के लिए भेजा। वो यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन बनाया कि उन्होंने हमारे बीच में वो दुख सुख भोगी मनुष्य होकर रहे, गरीबी में रहे, राजाओं के महल में नहीं रहे। वो हमेशा, इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ रहे। तब यूसुफ, 24 वचन कहता है, तब यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आए, और जब वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसका नाम यीशु रखा। क्योंकि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, उनके अंदर परमेश्वर का भय था, इसलिए जब स्वर्गदूत ने आकर जो भी आज्ञा यूसुफ को दी उन्होंने अंत तक उसको पूरा करा। और क्योंकि यूसुफ और मरियम परमेश्वर के भय में और धर्मी थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना अपने पुत्र को जन्म देने के लिए। परमेश्वर के वचन सुने और पढ़े जाने से हम सबको आशीष मिले। आमीन एंड आमीन।